हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7th की मैथ्स की बुक, जिसका नाम है गणिता प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं और लार्जेस्ट नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पर देखो, सारे हमें पता है ना, हम काउंटिंग लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 2 3 4, इसी तरह करते करते हम लिखते हैं 8 9। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 के बाद आता है 10। दैट इज इसके 2 डिजिट हो गए हैं, ये 2 डिजिट से बना है। पर 1 से लेकर 9 तक ये तो सारे ही 1 डिजिट से नंबर बने हुए हैं। इसका मतलब 2 डिजिट वाला नंबर कहाँ से शुरू हुआ? 10 से। आगे चलते हैं 11 12 13, इसी तरह करते करते हम लास्ट में पहुँच जाते हैं 95 96 97 98 और 99। जब 99 के आगे चलते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है 100। इसके कितने डिजिट हुए? इसके 3 डिजिट हो गए। इसका मतलब 2 डिजिट वाले नंबर 10 से शुरू हुए और 99 पर ख़त्म हुए। इसका मतलब 2 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99। अभी चलते हैं अपने 3 डिजिट नंबर पर। अभी देखो, 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से हुए? 100 से ना। सबसे छोटा नंबर 100 है, इसके आगे आएगा 101, फिर आएगा 102, इसी तरह करते करते 103 104। ऐसे चलते 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 हम आ जाएंगे 999 तक। ये लास्ट डिजिट हमारा 3 डिजिट वाला मिलेगा। इससे अगला नंबर हमें मिलता है 1000, जो 4 डिजिट से बना हुआ है। इसका मतलब 3 डिजिट वाले नंबर 100 से शुरू होते हैं और 999 पर ख़त्म होते हैं। इसका मतलब 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 डिजिट वाला? 999। हमें क्या पता चला कि 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर है 100 और सबसे बड़ा नंबर है 999। अगर हम ये देखें, इन दोनों को देखें जो हमने अभी पढ़ा है, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला, इसी से ही हम बाकी के नंबर बना सकते हैं। आप इसे देखिए, 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100। दैट इज़ 1 के साथ 2 ज़ीरो। 1 के साथ कितनी ज़ीरो? 2 ज़ीरो। डिजिट कितने करने हैं हमें पूरे? डिजिट करने हमने 3 पूरे। 3 डिजिट कैसे पूरे करेंगे? आगे 1 लगाएंगे और साथ में 2 ज़ीरो। जितने डिजिट हमने पूरे करने हैं उससे एक कम, जैसे 3 डिजिट पूरे करने हैं ना, तो 3 से 1 कम कर कर कितना आएगा? 3 से 1 माइनस करें तो 2 आएगा ना, तो 2 ज़ीरो आएगी साथ में। इसी तरह अगर सबसे बड़ा नंबर लिखना हमने 3 डिजिट वाला, तो उतने ही 9 ले लो। 3 डिजिट वाला लिखना है तो 3 बार 9 ले लो, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमने 4 डिजिट वाला लिखना है तो हमने 4 डिजिट पूरे करने हैं, तो 1 के साथ कितनी ज़ीरो आ जाएंगी? 1 के साथ आ जाएंगी 3 ज़ीरो। तभी तो 4 डिजिट पूरे होंगे ना।
एक डिजिट तो 1 ने ले लिया ना, सो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 डिजिट बने। सो 4 डिजिट पूरे करने हैं ना, तो 4 से 1 कम कर लो, उतनी ज़ीरो। 4 से 1 कम करेंगे तो कितनी ज़ीरो आएगी? 3 ज़ीरो। सो 1 के साथ 3 ज़ीरो। सो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1000। इसी तरह सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 4 डिजिट पूरे करने हैं तो 4 बार 999 ले लो, तो ये बनेगा 9999। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो आगे हमने 5 डिजिट कंप्लीट करने हैं, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमने बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो 5 डिजिट कैसे पूरे करेंगे? एक तो 1 आ जाएगा, उसके साथ 4 ज़ीरो, तो ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। 5 डिजिट पूरे हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5, तो ये बना 10,000। इसी तरह सबसे बड़ा नंबर करना है, 5 डिजिट पूरे करने हैं, तो 5 बार 99 ले लो, तो ये बना 99,999। सो इसी तरह हमने पूरा करना है 6 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर। सो 6 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 6 डिजिट पूरे करने हमने ना, सो एक तो 1 आया, सो बाकी 5 ज़ीरो आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 6 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर, जिसको 1 लाख बोला जाता है। सो 1 लाख जब लिखते हैं तो 1 के साथ 5 ज़ीरो लगती है। सो इसी तरह जब हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 6 डिजिट वाला, तो 6 बार 9 ले लेंगे। सो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनता है? देखो, सारे 9999 आ रहे हैं ना, जितने डिजिट वाला नंबर उतने 9। 5 डिजिट वाला नंबर तो 5 बार 9, 6 डिजिट वाला नंबर तो 6 बार 9। सो ये कौन सा नंबर बनेगा? 9,99,999। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हम कैसे लिखते हैं। सो मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो एक तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 7 डिजिट वाला, सो राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। और एक आपने आंसर देना है, राइट द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। सो 8 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर लिखना है, एक 7 डिजिट वाला सबसे छोटा और एक 8 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम आगे फिगर इट आउट करेंगे, पेज नंबर 3। सो जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है? द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि, एक शहर है जिसका नाम है चिंतामणि, उस शहर की पॉपुलेशन, जनसंख्या हमें दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग 2011 में कितनी थी? 75,000। सो उन्होंने पूछा है हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000। सो उन्होंने पूछा है कि 75,000 1 लाख से कितना कम है। हमने बताना है कि 75,000 1 लाख से कितना छोटा है, कितना लेस है, कितना कम है। चलो इसको करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 कितना छोटा है 10 से, 8 छोटा होता है ना 10 से, ये कितना छोटा है? हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा? 10 में से 8 माइनस किया 2, इसका मतलब ये जो 8 है वो 10 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, 2 छोटा है। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि 75,000 1 लाख से कितना छोटा है। सो हम क्या करेंगे, सो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, चिंतामणि शहर की पॉपुलेशन कितनी दी गई हमें? 75,000। सो अभी क्या लिखेंगे, हाउ मच लेस देन 1 लाख। सो अभी हमने 1 लाख से ये कितना छोटा है वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? 1 लाख में से 75,000 को कर देंगे माइनस, क्योंकि 1 लाख बड़ा होता है ना, 75,000 छोटा है। तो ये अगर 1 लाख में से 75,000 को करेंगे माइनस, अगर 1 लाख में से
75,000 को करेंगे माइनस तो कितना आएगा, 0 में से 0, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, ये 0 में से 5 कैसे जाएगी, ये कैरी आएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा 10 और यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगी 0। सो 10 में से 5 गया तो 5 आया, 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ पर 0। तो कितना आंसर आया मेरा, 25,000। सो मेरा आंसर कितना आया, 25,000। सो ये मैंने माइनस की हुई है। सो इसका मतलब 75,000 1 लाख से कितना छोटा है, 25,000 छोटा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपने करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 35,000। सो आपने बताना है कि 35,000 1 लाख से कितना छोटा है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज़ 1,06,000। सो 2024 ईयर में ये हमें चिंतामणि शहर की पॉपुलेशन दी गई है। सो 2024 ईयर में कितनी पॉपुलेशन है चिंतामणि की, 1,06,000। सो हमने क्या बताना है, हाउ मच मोर देन 1 लाख इज़ 1,06,000। अभी लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हाउ मच लेस देन पूछा था ना, कितना कम है। अभी उन्होंने पूछा है हाउ मच मोर देन। इसका मतलब हमने बताना है कि 1,06,000 कितना बड़ा है 1 लाख से। सो ये नंबर 1 लाख से कितना बड़ा है। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर देखो मैं आपसे पूछूं कि 14 कितना बड़ा है 10 से। 14 बड़ा होता है ना 10 से, तो कितना बड़ा है, हम क्या करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लेंगे। तो 14 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब 14 10 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सो हमें पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि। चिंतामणि की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी दी गई हमें, 1,06,000। सो हाउ मच मोर देन 1 लाख। सो 1 लाख से कितना बड़ा है ये, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। दैट इज़ 1,06,000 में से 1 लाख को करेंगे माइनस। सो जब हम 1,06,000 में से 1 लाख को कर देंगे माइनस तो कितना आएगा, 0 में से 0, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 6 में से 0 गई 6, 0 में से 0 गई 0 और 1 में से 1 गया 0। तो ये कितना आया 6,000। सो कितना आएगा 6,000। ये मैंने माइनस किया हुआ है इस साइड पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1,06,000 1 लाख से कितना बड़ा है, 6,000 बड़ा है। तो चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर करना है आपने। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज़ 1,12,000। सो आपने बताना है कि 1,12,000 कितना बड़ा है 1 लाख से। सो इसका आंसर देना है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। सो हमने बताना है कि चिंतामणि की पॉपुलेशन, चिंतामणि शहर की जनसंख्या, उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी इंक्रीज हुई। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। कब, 2011 से लेकर 2024 तक। सो 2011 से लेकर 2024 तक चिंतामणि शहर की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, ये हमने बताना है। तो हमें पता है ना कि चिंतामणि शहर की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, हमने क्वेश्चन किया ना लास्ट। सो पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 में चिंतामणि की पॉपुलेशन थी 75,000।
और पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 में कितनी थी? 1,06,000। सो कितनी इंक्रीज हुई ये हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मेरे पास लास्ट वीक पिछले हफ्ते मेरे पास थे 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपीज़ थे पिछले हफ्ते, और आज के दिन अभी अभी मेरे पास हो गए हैं 175 रुपीज़। तो क्या बता सकते हो कि कितनी इंक्रीज़ हुई मनी कितनी इंक्रीज़ हुई? हम क्या करेंगे, वही सेम कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर कर लेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा 57, दैट इज 75। सो इंक्रीज कितनी हुई मनी, पैसे कितने इंक्रीज हुए? 75 रुपीज़। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे करेंगे? बड़े नंबर में से छोटा नंबर कर देंगे माइनस। बड़ा नंबर क्या है? 1,06,000, उसमें से माइनस कर देंगे 75,000। सो ये जब माइनस करेंगे 1,06,000 में से 75,000 को करेंगे माइनस, तो ज़ीरो में से ज़ीरो गई ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गई ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गई ज़ीरो, 6 में से 5 गया 1, और ये ज़ीरो में से 7 कैसे जाएगा? ये ऊपर 10 जाएगा, ये कैरी 1 से कैरी लेगा और ज़ीरो बचेगा। सो 10 में से 7 गया और 3। सो ये कितना आया? 31,000। सो इसका मतलब कि ये इंक्रीज कितनी हुई पॉपुलेशन? 31,000। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये आपने क्वेश्चन अभी करना है, इसका आंसर देना मुझे। इफ़ पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 इज 63,000, अगर 2011 में चिंतामणि की पॉपुलेशन 63,000 है और इन 2024 उसकी पॉपुलेशन है 1,10,000, तो आपने बताना है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो आपने बताना है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 2011 से 2024। तो आपने इसका आंसर देना है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, और जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सो इस वीडियो को फिर एक बार अच्छी तरह से देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।